की जय। हरिहर महाराज की जय। कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक संगत की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। कार्तिक की प्रचलित व्रत कथाएं बताने जा रहे हैं कि एक सास थी नहाती, बाहरे कोस जाती और बाहरे कोस आती। बहू जो थी वे कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा कठौती में गंगा। वो ऐसा बोलती और गंगा जी आ जाती। अब इसी बीच में एक बात कहते हैं, ये बात है मन चंगा कठौती में गंगा। तो एक रविदास संत हुए हैं, रविदास जिनको रविदास भी कहते हैं। ये कथाओं में जो वाक्य आया है ना, मंत्र समझ लो इसको, मन चंगा कठौती में गंगा। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि गंगा को अपने पास बुला लिया करते थे और उनकी कठौती में गंगा, जिससे वो चमड़ा धोते थे, वहां आ जाया करती थी। लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं संत चाहे तो जितने भी देव हैं उनके आदर में खड़े हो सकते हैं और होते हैं, ऐसा माना गया है। हमने देखा भी है, आज के युग में भी इतने बड़े बड़े संत हमने देखे। और किसी संत की क्या चर्चा करें, हम अपने गुरुजन की चर्चा करते हैं कि छोटी सी अवस्था में पूरा परिवार त्यागा और प्रभु बने इंसानों के लिए। प्रभु ईश्वर को नहीं कहते, प्रभु बोलते हैं सभी भोगों से परे, उन्हें प्रभु कहते हैं। सभी भोगों से परे, वाक्य को समझिए, शब्दों को समझिए, प्रभु। तभी तो हम भगवान को भी प्रभु कह रहे हैं। आज के युग में जो संत है वो प्रभु का ही दूसरा रूप है। पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, हृदय में विराजमान बाबा श्री मुनि जी को हम उसी शिरडी में लाके देखते हैं, जो आज अपने रंग पर, अपने रूप पर भी वो नहीं देखते कि मुझे क्या हो रहा है। ये संतों की लीला होती है। और अपनी वाणी में शीतलता, गंगा की लहरों की तरह शीतली शीतलता, उसी प्रकार की शीतलता रविदास में थी। तो गंगा ने उनकी बात मानी और कठौती में आई। मन चंगा कठौती में गंगा। उस सास को वहां जाना पड़ता था और उस बहू को घर में ही गंगा स्नान मिलता था। एक बार उस सास की नथ खो गई, पानी में बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई, जिसमें वो पानी डालती थी और मन चंगा कठौती में गंगा बोलती थी, उसी कठड़े में आ गई। उसे निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई, बोली कैसे कहूं? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ और 12 कोस आओ। मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा कठौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती है। उसी में तुम्हारी नथ बह के आ गई, मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आइए, बहू ने आई सबने आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक बनता है कि मन शुद्ध रखिए,
मन पवित्र रखिए, मन में श्रद्धा और विश्वास रखिए। आज इतने लोग हैं जो गंगा जी नहीं जा सकते, कार्तिक स्नान भी करना है। कुछ लोगों ने कहा जी गंगा जाएंगे तभी हमारी कथा पूरी होगी। नहीं, धन्य का बात करो, कोटि कोटि प्रणाम करो रैदास मुनि जी को। संत की कोई जाति नहीं होती, संत का कोई वर्ण नहीं होता, संत का परिवार नहीं होता। संत का परिवार ये पूरा संसार होता है। और वैसे तो हम बता दें कि जाति कोई अलग अलग नहीं होती, जातियां दो ही होती हैं जो ईश्वर की बनाई हुई है, नर और नारी, ये दो जातियां हैं। और धर्म अनेकों बन गए हैं, अनेकों हैं, लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ धर्म इंसानियत का है। ये तो परम सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को भी मिटाने की भरसक प्रयास किया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि मिट जाए, इंसानियत मिट जाए। लेकिन कहते जब तक धरती पर रामायण है, जब तक धरती पर रैदास मुनि जैसों की वाणियां हैं, कबीर जैसी संतों की लेखनी है, वाणियां हैं, कभी भी इंसानियत खत्म नहीं हो सकती। और जब तक महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं, वीर शिवाजी जैसे मराठाओं को याद करते रहेंगे, तब तक भारत देश कभी भी पिछड़ा नहीं हो सकता। जब तक रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियां हैं, तब तक भारत पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो उस गंगा ने नारी है, नारी की ही आन रखी, नारी को ही शिक्षा दी, ताकि आने वाले समय में ये सबको शिक्षा प्राप्त हो। तो आइए कथा के अंत में आंवला के विषय में भी बता दें। पहले हमने बता दिया है, अब एक कथा भी आपको बता देते हैं, और ये कथा आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगी, सुनिएगा। और हमें काफी लोगों के फोन आने शुरू हो गए। हम जब भी किसी देवालय पर कथा करते थे, जहां भी हमें निमंत्रण मिलता था, हमारा प्रारंभिक दौर जो रहा है इन कथाओं को पढ़ने का। ये कथाओं का पढ़ने का जो हमें सिलसिला दिया, ये वैसे हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। आदरणीय हरिश्चंद्र रुखड़ जी जो कथाएं करते थे, रामायण पढ़ते थे, ये सीख उनकी है, प्रेरणा उनकी है। और हमारे गुरु हुए जिनसे हमें, जहां पर जाकर के हमने कुछ सीखा, नरेंद्र श्री माली जी, कोटि कोटि प्रणाम बोलते हैं। और उनको और आगे बढ़ाने का जो श्रेय देते हैं हम उनको, बाबा नागपाल जी महाराज छतर मंदिर वाले। उन्हीं की श्रेणी में आते हैं राहीनाथ जी, और उन्हीं की छोटी सी श्रेणी में आते हैं हमारे एक पंडित जी थे, पंडित मदन लाल चौहान जी। जब हमने इनको ये कथाएं शुरू की महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण से नबीगिरी, वहां पर हमें पंडित जी द्वारा एक बात कही गई कि अंत सबका है, अंत सबका है, अति का अंत नहीं होता। और जो अति करता है उसको उसका उसी के हिसाब से परिणाम मिलता है।
अति किसी भी चीज में हो सकती है। रामायण का अंत नहीं है, वो सीख हमें आज तक मिली हुई है। हम इन कथाओं को अति पर लेके गए हुए हैं। जब तक जीवित हैं हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक कथाओं के माध्यम से हमारा संपर्क बना रहे। ये थी छोटी सी अतीत की कहानी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी और जो अब आपके साथ जुड़ गई है। आंवला के नौमे की कथा बता रहे हैं। एक बार बोली प्रेम से राधे राधे, इंतजार कर रहे थे। एक आंवलिया राजा था। रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीवता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। आंवला दान नहीं कर पाया। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए, क्योंकि उसके बेटे ने मना कर दिया था। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका सत्य नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है, आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीवो। राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, उसके पास चले जाओ, वे तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया, अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, क्योंकि उनके बेटा बहू थे, वो काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तो रोने कैसे लगी? जैसी बात है बता, क्या बात है, क्यों तेरी आंख में आंसू आया? बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसे ही मस्सा था। उसने देखा तेल डाल रही थी अपनी सास के बालों में, तो पीठ पे मस्सा देखा, आंख में आंसू आया तो बताया कि मेरी सास के भी पीठ पर मस्सा था। वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत्य रखा है। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो है या नहीं, लेकिन फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहते। वो कर्म होता है, वो भाग्य होता है, वो समय होता है जो विधाता ने लिखा है कि तुम्हारी आयु काल में ये समय तुम्हें भोगना है। उसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे, वो भोगना है। जीवन है, उसे व्यतीत कैसे करेंगे? सुख और दुख के माध्यम से। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार का ख्याल रखना। बोले राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। अब देखिए, अब आज के युग में क्या होता है,
कि वो आंवले का, सोने का तो आंवला दान नहीं कर सकते, लेकिन आज वास्तविकता में जो आंवला दान दिया जा रहा है, वो जो पहले वृक्ष आया है उसी का दान दिया जा रहा है। और जो आज के दिन आंवले का दान करता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम कराते हैं और आप सबको आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी के घर में भी अन्न और धन की कमी मत रखना। दुख देना लेकिन शक्ति जरूर देना उस दुख से लड़ने की। धन मत देना लेकिन अन्न का समाधान जरूर करना। ये हमारी प्रार्थना सर्व समाज के लिए है। बोली राधे राधे। बोला श्री यज्ञमुनि महाराज की जय, हरिहर पावन धाम की जय।